गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको दोहा छंद पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, दोहा छंद में सबसे पहले आपको दोहा छंद की परिभाषा याद करनी होती है। जब आप दोहा छंद की परिभाषा को ही लक्षण भी कहते हैं। जब इसकी परिभाषा आप याद कर लेंगे तो कहीं पर भी अगर जैसे मान लीजिए कोई दोहा आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो अगर आपको अच्छी तरह से उसकी परिभाषा याद है तो आप उसके दोहे को समझ करके आप बता लेंगे कि यहाँ पे दोहा छंद है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब अभी हम आपको बता देंगे कि अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या होता है। अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा कि अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और 4 चरण भी क्या होता है ये भी हम आपको अभी बता देंगे। अभी आपको समझ में आएगा 4 चरण क्या होता है। ठीक है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और जब दोहे के अंत में यानी जो दोहा लिखा होता है, 2 लाइन का कोटेशन होता है, उसके अंत में एक लघु अवश्य होना चाहिए। लघु क्या होता है ये भी अभी हम आपको बताते हैं कि लघु क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अर्ध सममात्रिक छंद की। ठीक, और आपको ये 4 चरण होते हैं, ये क्या है ये हम आपको बताते हैं। 4 चरण देखिए, इसके उदाहरण से आपको समझ में आएगा इसके चरण भी और इसके अर्ध सममात्रिक छंद होने का मतलब भी। ठीक है, तो देखिए ये मेरी भव बाधा हरव लिखा हुआ है, उसके बाद लगा है कॉमा, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमा जो लगा है यहाँ से मेरी से लेकर के हरव तक के जहाँ पे कॉमा लगा है ये आ गया एक चरण। इसका मतलब है ये एक चरण हो गया। उसके बाद दोबारा जो लिखा है राधा नागरी सोई यानी कॉमा के बाद की जो लाइन है वो दूसरा चरण। उसके बाद जा तन की झाई परे ये तीसरा चरण और श्यामु हरिति दूती हुई ये कौन सा है चौथा चरण। तो आपको चरण का मतलब समझ में आया कि क्या चरण है, यानी कि ये जो कॉमा के पहले कॉमे के बाद जो लिखा हुआ है इसको लाइन से आप गिनेंगे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है, इसमें लिखा है ना इसमें 4 चरण होते हैं, तो ये यही 4 चरण हैं। उसके बाद बात आती है अर्ध सममात्रिक की, यानी कि इसमें अर्ध सममात्रिक का मतलब होता है अर्ध माने आधा और सममात्रिक का मतलब होता है समान मात्रा, यानी आधी मात्राएं एक समान और आधी मात्राएं एक समान। कहने का मतलब यह है कि जब आप इसमें मात्राएं लगाएंगे, अभी मात्राएं किस तरह लगाएंगे ये भी हम आपको अभी बताते हैं। तो जब इसमें मात्राएं लगाएंगे तो कहने का मतलब है कि पहले और तीसरा चरण, देखिए जब 4 चरण यहाँ पे ये आ रहा है तो इसमें पहला और तीसरा चरण कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ये तीसरा है, पहला और तीसरा चरण। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है परिभाषा में आपके, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13, यानी कि इसमें और इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको 11 मात्राएं आनी चाहिए दोनों चरणों में। तो इसका मतलब है कि एक आधे में एक समान मात्राएं आ गई और आधे में एक समान मात्राएं आ गई, यानी कि अर्ध सममात्रिक हो गया। अब आपको समझ में आया अर्ध सममात्रिक का मतलब, यानी कि आधे में एक समान मात्रा और आधे में एक समान मात्राएं आएंगी, यानी इन दोनों में 13 आनी चाहिए और इन दोनों में 11 आनी चाहिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं मात्राएं कैसे लगाई जाएंगी, कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, जहाँ पर भी मात्रा लगाने के लिए हम आपको समझा देते हैं कि जहाँ पर भी कहीं कोई अक्षर है, यानी वर्ण है, माँ है, रा है, भा है, कोई भी अक्षर है, कोई भी वर्ण है आपका, तो उसमें जब भी कभी कोई मात्रा नहीं है, यानी कि छोटा आ की मात्रा, जहाँ पे छोटा आ की मात्रा होती है वहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती, केवल वर्ण लिखा होता है, अक्षर लिखा होता है, उसमें कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि कहने का मतलब क्या है, छोटा आ की मात्रा हो गई। उसके बाद छोटी ई की मात्रा मान लीजिए आती है, किसी में छोटी ई की मात्रा है या फिर छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, और चंद बिंदी है किसी में, मान लीजिए किसी भी अक्षर में अगर छोटा आ की मात्रा यानी कि कोई मात्रा नहीं है और छोटी ई की मात्रा है या छोटा ऊ की मात्रा है या फिर चंद बिंदी है। ठीक है, जहाँ पर भी ये सारी मात्राएं लगी हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और चंद बिंदी, वहाँ पे क्या लगाते हैं लघु। इसका नाम है, ये एक ऐसे डंडा जैसा वन जैसा बना रहता है, इसका नाम होता है लघु। इसका नाम है लघु, ये एक माना जाता है। उसके बाद बात आती है गुरु की। ठीक है, तो जहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ में एक डंडा लगा होता है, बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा
बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये सारी मात्राएं और अंग की बिंदी। ठीक, जहाँ पर भी यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी कहने का मतलब है सारी बड़ी बड़ी मात्राएं, जहाँ बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ और अंग की बिंदी जहाँ पर भी आती है वो सारी मात्राएं होती हैं, उसके वहाँ पे ऐसे एस लगा रहता है, एस की तरह बनाया जाता है उसमें, उसका नाम है गुरु। ये 2 के बराबर होता है। ठीक, वहाँ पे ये गुरु लगाया जाता है और ये 2 के बराबर होता है, इसका नाम है गुरु। और ये 2 के बराबर, ये लघु है, ये 1 के बराबर होता है और ये गुरु है। जहाँ पर बड़ी मात्राएं होती हैं वहाँ पे गुरु लगाते हैं और वो 2 के बराबर गिना जाता है। तो चलिए अब हम मात्राएं लगाते हैं अपने दोहे में। अपने जो हमारा दोहा लिखा हुआ है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, इसमें हम मात्रा लगाते हैं। आपको हमने बता दिया किस तरह से मात्रा लगाई जाती है। देखिए, माँ में ए की मात्रा है यानी बड़ी मात्रा है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। गुरु लगा दिया हमने। यहाँ पे माँ में ए की मात्रा है तो हमने गुरु लगा दिया। फिर रा में बड़ी ई की मात्रा है तो क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। ठीक, उसके बाद भा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, वाह, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, तो भा और वाह अकेला है यानी कि छोटा आ की मात्रा है, इसमें छोटा आ की मात्रा मान लेंगे। जब कोई मात्रा नहीं होती है तो उसमें छोटा आ की मात्रा मान लेते हैं, तो यानी कि इसमें लघु लगाएंगे, 1 माना जाएगा ये ना। ठीक है, अब ये बा में आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी हम गुरु लगाएंगे। ठीक, उसके बाद धा में आ की मात्रा है, यहाँ पर भी हम गुरु लगाएंगे। उसके बाद हा अकेला है यानी कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, यानी कि हम इसमें छोटा आ की मात्रा मान लेंगे और इसमें लघु लगाएंगे। फिर रा में औ की मात्रा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। अब तक तो आ गया होगा ना, लगा ना। देखिए, फिर उसके बाद आता है, अब ये देखिए पहले और तीसरे चरण में हमें पहले लगाना है, पहले और तीसरा चरण ये हमारा है। तो यहाँ पर भी ये दोनों में 13 मात्राएं आनी चाहिए। देखिए, जा में आ की मात्रा है, जा में आ की मात्रा है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे गुरु लगाएंगे। फिर ता और ना दोनों अकेला है यानी कि छोटा आ की मात्रा है दोनों में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे दोनों में। उसके बाद का में बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर भी हम गुरु लगाएंगे। उसके बाद झा है, झा में चंदबिंदी है देखिए, लेकिन साथ में चंदबिंदी में हम लघु लगाते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा भी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे झा में आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम गुरु लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए बड़ी ई है तो बड़ी ई में भी गुरु लगाएंगे, छोटी ई होती तो हम लघु लगा देते। पा में कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लघु लगाएंगे। और रा में ए की मात्रा है इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे गुरु लगाएंगे। ठीक है, अब हम आप इसको गिनेंगे। अगर यहाँ पे दोनों में 13 मात्राएं आ रही हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो दोहा लिखा हुआ है उसकी मात्राएं अगर सही हैं, 13 आ रही हैं, तो हमारा दोहा सही लिखा है। और अगर हमारी मात्राओं में कोई गड़बड़ी है, अगर हमारी मात्रा 13 की जगह 12 आ रही है या 14 आती है, तो इसका मतलब हमारा दोहा कहीं पर गलत है। तो चलिए गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है। इसको देखते हैं, अगर 13 नहीं आती है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देखिए इसमें भी 13 आ गई, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आएगी, यानी इसमें पर कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। अगर कहीं भी मात्रा में भी कोई भी कमी आती तो ये हमारे, इसका मतलब है कि हमारे दोहे में कहीं ना कहीं कोई गलती है। उसके बाद देखिए रा में आ की मात्रा है, फिर यहाँ पे हम अब दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं लगाते हैं। रा में आ की मात्रा है, हम गुरु लगाएंगे। धा में आ की मात्रा है तो भी हम गुरु लगाएंगे। ना में भी बड़ा आ की मात्रा है तो भी हम गुरु लगाएंगे। देखिए गा में कोई मात्रा नहीं है तो गा में हम क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। और रा में छोटी की मात्रा है, देखिए छोटी मात्राओं में भी हम लघु लगाते हैं, यहाँ पे भी हम लघु लगाएंगे। उसके बाद आता है सा में ओ की मात्रा, यहाँ पर भी हम गुरु लगाएंगे। और देखिए छोटी है इसलिए हम क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। अब इसको गिनेंगे हम, 11 होने चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ गया 11। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे भी 11 होनी चाहिए। और आपको एक बात और बता दें, जहाँ कहीं भी कोई आधा अक्षर होता है, आधा सा है यहाँ पे, आधा माँ हो, आधा का हो, आधा ला हो, कहीं पर भी कोई आधा अक्षर होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम अगले वाले अक्षर को हम मिला करके उसको देखकर उसमें मात्रा लगाते हैं, इसमें मात्रा नहीं लगाते हैं। जहाँ पर भी हम आधा सा या आधा माँ, आधा ला कोई भी देखेंगे हम उसमें मात्रा नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसको छोड़ देते हैं। या में आ की मात्रा है तो यानी कि यहाँ पे हम गुरु लगाएंगे।
माँ में छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर हम लघु लगाएंगे। हा अकेला है तो यहाँ पर भी हम लघु लगाएंगे, यहाँ पर भी हम लघु लगाएंगे, यहाँ पर भी हम लघु लगाएंगे। देखिए हा रा में छोटी की मात्रा, ता अकेला है, दोनों में तीनों में लघु लगेगा। दा में छोटे ऊ की मात्रा है तो देखिए यहाँ पर भी हम लघु लगाएंगे। ता में छोटी की मात्रा है, यहाँ पर भी हम लघु लगाएंगे। हा में ओ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पर गुरु लगाएंगे, और यहाँ पे छोटी ई है इसलिए हम क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। अब इसको गिनिए, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पर भी 11 आ गए, यानी कि ये दूसरा और चौथा चरण हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में ही 11 मात्राएं आ गई हैं। ठीक, इसलिए देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। मात्राएं कैसी लगानी है, छोटी छोटी जो मात्राएं होंगी, चंद बिंदी होगी, उसमें हम लघु लगाएंगे। जितनी बड़ी बड़ी मात्राएं होंगी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ और अंग, ये सब में क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। अब बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए बहुत आराम से आपको परिभाषा याद होगी और अर्ध सम्मात्रिक का मतलब भी समझ में आ गया, अर्ध सम्मात्रिक क्या होती है और 4 चरण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट में लिखा है दोहे के अंत में एक लघु अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका दोहे का जो अंत है उसमें यहाँ पे देखिए ये एक अंत है, दोहे का अंत की लाइन जो है ये वाली है, इसमें भी आपका एक लघु आया है, और दूसरी लाइन की जो अंत है आखिरी है वो भी क्या है, एक लघु आया है। इसलिए ये भी ध्यान रखना है हमें कि ऐसा दोहा में लिखना है कि इसके अंत में एक लघु जरूर होना चाहिए। ठीक है।